इसी के साथ ना अपने एक और बेहतरीन लीडर से मिलवाऊंगा जो कि डिफेंस में गाड़ी चलाते हैं और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और बहुत अच्छे लीडर हैं। सीनियर एजुकेटेड डायरेक्टर लेवल लेवल पे आ चुके हैं वो। तो आप उनसे मिलकर खुश होंगे और वो भी अपनी बेहतरीन जानकारी हमारे तक पहुंचाएंगे। तो मैं आप सभी की क्लैपिंग के साथ इनवाइट करना चाह रहा हूँ मिस्टर मनोज यादव जी को। आइए सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम मनोज यादव। और थैंक यू करना चाहूंगा मोहन जी का और लखविंदर जी का, जो उन्होंने आज मुझे बोलने का मौका दिया। और दोस्तों, नाम मनोज यादव, उत्तम नगर में रहता हूँ। पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ और इस बिजनेस को कर रहा हूँ, मतलब जी रहा हूँ इस बिजनेस को। और अभी कुछ 2-3 दिनों से, एक हफ्ते से इस बिजनेस के अंदर मैंने और अपनी थोड़ी स्पीड है वो बढ़ाई है। और मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, क्या कारण था, क्या जरिया था कि मैं आज यहाँ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 2.5 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की और मुझे इस बिजनेस में लाने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर मिस्टर अनिल वर्मा जी, मोहन मलिक जी और लखविंदर जी, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आज मैं जो भी कुछ हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ सिर्फ खेलते खेलते। अभी सीरियसली मैंने इस बिजनेस को लिया नहीं था। मैंने काफी बिजनेसेस किए। मैं डायरेक्ट सेलिंग में सन 2000 से हूँ। और जिस समय मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत की, उस समय मेरा ऑपरेशन हुआ, पोलियो था मुझे, और मैं ढंग से चल भी नहीं पाता था। और उस समय मेरे पास कोई साधन नहीं था। मेरी सिलाई की अपनी दुकान थी। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक एक जगह बैठे रहना और काम करना। और उसके बावजूद भी उन सपनों तक पहुंच नहीं पाता था जो कि मैं अपने पूरे करना चाहता था। सपने कुछ ना कुछ तलाश थी। और मेरे सामने कोई भी अवसर आया तो मैंने कभी भी उसको नकारा नहीं, क्योंकि मुझे ये उम्मीद थी और अपने पर ये विश्वास था कि कभी तो कोई रास्ता ऐसा आएगा कि मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा। और उस उम्मीद के साथ चलता रहा। मेरी लाइफ में एक विदेशी कंपनी आई। उस समय मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैं प्लस्तर चढ़ा हुआ था। और उस समय मेरा प्लस्तर कटा कटा था। मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, मैं गया। उन्होंने बोला कि तुम्हें कुछ कर नहीं करना है, वहां जाना है और जाके बैठ जाना है और वापस आ जाना है और यही लगातार करना है और पैसा आपके पास आने लगेगा। मैंने सोचा कि मैं सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक यहाँ बैठा रहता हूँ, लेकिन मैं अपने सपने तो छोड़ो, मैं अपना खर्चा भी नहीं चला पाता हूँ और वहां सब बैठने से पैसा आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं वहां गया, स्टार्ट किया। और मैं उस समय ओखला में एडीसी होती थी, वहां पे गया, मैंने फॉर्म साइन किया। और जो फॉर्म साइन करवाने वाले थे वो एयरफोर्स के एक सीनियर पर्सन थे। एयरफोर्स में उनकी जॉब थी और पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे। उन्होंने मुझसे एक सवाल फॉर्म से साइन करने से पहले बोला कि मनोज जी, इस बिजनेस को करने के लिए यहाँ आग चाहिए। मैंने कहा सर बहुत है, क्योंकि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। आग तो बहुत है। वो दिन और आज का दिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरी जो कंडीशन थी पहले, इस इंडस्ट्री में आने से पहले, अगर मैं रोड पर जा रहा हूँ और मुझे किसी से टाइम भी पूछना है तो मुझे 10 बार सोचना पड़ता था कि मैं उससे टाइम पूछूं या नहीं। और जब मैं उससे टाइम पूछने जाता था तब तक वो बंदा निकल जाता था। फिर हिम्मत जुटाता था। मतलब हर बार हमें ये बताया गया घर में, जब भी बचपन से, कि यार तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम उतना बोल लो जितनी तुम्हें जरूरत है, तुम फालतू बोलते हो। तो मेरे अंदर आत्मबल की बहुत कमी थी। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग ने मेरा जो नजरिया बदला है, जो मेरे अंदर जो ताकत दी है कुछ कर गुजरने की, रियली बता रहा हूँ, इससे बेहतरीन कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको अंदर से निखार सकता है या आगे बढ़ा सकता है। यही एक इंडस्ट्री है जो आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा दे सकती है। यहाँ पे बहुत से ऐसे पार्टिसिपेट होंगे, 7% से लेके जीबीडी तक यहाँ हैं। यहाँ पे हर रोज कुछ ना कुछ नया बता करके जाते हैं, सिखा के जाते हैं। लेकिन मैं आज अपनी कहानी से रिलेट करूंगा। बहुत से ऐसे लोग होंगे
तो रिलेट कर रहे होंगे, जिनके पास होते होंगे समय नहीं है, तो होते होंगे समय नहीं है, समय मेरे पास भी नहीं था। लेकिन अगर हमें कुछ नया करना है, किसी मुकाम पे पहुंचना है, तो उसके लिए हमें समय निकालना पड़ेगा, और समय निकल जाता है। जो भी टॉप तक पहुंचे हैं वही 24 घंटे उनके पास, तो वही 24 घंटे हमारे पास भी है। लेकिन उसको मैनेज कैसे करें? आज मेरे सामने कई पर्सन आते हैं कि मेरे पास यार समय नहीं है, लेकिन जब भी मैं वहां से गुजरता हूँ मैं उनको देखता हूँ, या तो फोन में टिकटॉक देख रहे होते हैं, सॉन्ग सुन रहे होते हैं। अभी मेरे एक ऑफिस में कुलीग है, मैंने उनको ज्वाइन कराया और मैंने उनसे पूछा कि यार क्या अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो? बोला हाँ जी मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं बच्चों को बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ। मैं उसके लिए मेहनत कर सकते हो? कहाँ मेहनत कर सकता हूँ। मगर ठीक है फिर साइन कराओ, अपनी डिटेल दो, और लेकिन अगर आप मेहनत कर सकते हो तभी आप डिटेल देना, तो आज मत देना, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी बदलें। बोला ठीक है सर मैं करने के लिए तैयार हूं। मैंने उनकी आईडी डाली, और मुझसे कहीं ना कहीं ये हमेशा कमी रही है कि जब क्लोजिंग का समय आता था तो मैं पैसा निकलवाने में बहुत वो हूं, मैं किसी पे प्रेशर नहीं डाल पाता, ठीक है ना। मैं हमेशा हिम्मत जुटाता हूं कि मैं प्रेशर डालूं, लेकिन बस बचपन से ये एक आदत है कि मैंने आज तक कभी किसी पे प्रेशर डाला ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ सीखा। अब वो धीरे धीरे मैं वो अपनी जो कमी है वो पूरी कर रहा हूँ, वो दूर कर रहा हूँ जितनी भी कमियां हैं, और मैं बेहतर से बेहतर हर बार कुछ करने की कोशिश करता हूँ, और कर रहा हूँ और करूंगा, क्योंकि मुझे अपने सपनों तक पहुंचता है। कोई पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन मुझे पहुंचना है। कौन क्या कर रहा है मुझे उस पर मैं उस पर मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे खुद पे देखना कि मुझे कहाँ जाना है। कौन क्या कह रहा है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं देखना। यहाँ पे मीटिंग में लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है मीटिंग में आने के लिए। रियली बताऊं टाइम तो है, लेकिन हम लोग क्या है कि सीखने के लिए तैयार नहीं है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। टीवी पे मूवी देखना जरूरी है, लेकिन मीटिंग में आना जरूरी नहीं है। जब मैं वहां जो ऑफिस में गया तो वो पर्सन एक सॉन्ग है भोजपुरी में, यो मेरा वो पूरा मुझे याद नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार हिले, यूपी हिले, हिले पूरा छपरा। मैंने जाके उसको बोला कि यार तो ये छपरा बिहार यूपी हिला रहा है, अगर अपनी जिंदगी में खुद को हिलाएगा तो अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे पाएगा। तो भाई कुछ कर ले। ये यूपी बिहार तो फिर भी हिल जाएगा, लेकिन जो वक्त है जो ये जा रहा है ना, ये दोबारा नहीं आएगा। तो मैं यहां तक पहुंचा। अभी मैं मेरा अगर मेरी क्वालिफिकेशन देखोगे तो 10+2-5, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद ये कॉन्फिडेंस है कि यस मैं कर पाऊंगा। और जो भी मैंने कंपनियां पहले की, बहुत से लकी होंगे कि इस कंपनी में आए हैं, पहली बार आए हैं। आप लकी हैं दोस्त कि आपने ये सही समय पे और पहली बार में अच्छी कंपनी मिली है। जिस समय मैं उस कंपनी में गया था मेरे सामने इस कंपनी का कभी प्लान नहीं आया। अगर आज आया होता शायद समय में, उस समय मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन आज आया है। आज उसका भरपूर फायदा उठाना है कि हमने वो सब करना है जो आज तक हमारे परिवार में नहीं हुआ। कई लोग आएंगे, कभी तुम्हारे फादर ने भी या तुम्हारे पिता ने भी कभी ऐसा किया है जो तुम कर जाओगे, अरे उन्होंने नहीं किया है, लेकिन हमारे पास वो क्षमता है, वो ताकत है कि हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, और अपने साथ साथ और लोगों की भी जिंदगी बदल सकते हैं। ये मीटिंग, ये सेमिनार, ये ट्रेनिंग इसीलिए बनाई गई है ताकि आपके अंदर सोए हुए इंसान को जगा सके, आपके सपनों को जगा सके। अगर इसमें आ गए तो रियली बता रहा हूं कि जिंदगी में वो आप वहां पहुंच जाएंगे जहां कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको मिलने वाला है। लोग कहते हैं डिफेंस में, अभी हमारे यहाँ बहुत साथी हैं जो डिफेंस से रिटायर्ड हैं। मिस्टर अशोक कुमार वर्मा जी हैं, जगदेव सर जी हैं। मैं जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में डिफेंस में नौकरी करना बहुत डिफिकल्ट है, नामुमकिन है। जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने अपनी दुकान को छोड़ा कि मैं दुकान पर रह के उस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाऊंगा, उस तरीके से जो मैं चाहता हूँ समय नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन मैंने उसको ड्रॉप किया। मैंने गाड़ी ली, सीखी मैंने गाड़ी, और मुझसे बोला गया कि तू अगर ड्यूटी लेने जाएगा तो गाड़ी से निकल के मत जाना नीचे, अदरवाइज वो तुम्हें नहीं रखेंगे, क्योंकि तुम्हें चलने में प्रॉब्लम है। वो कहेंगे जब ये चल नहीं पा रहा है तो गाड़ी कैसे चलाएगा। लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं कर पाऊंगा। मैं वहां गया,
एक हफ्ता मैंने गाड़ी के अंदर बैठे बैठे मैंने अपनी ड्यूटी ली। उसके बाद मैं वहां से निकला, मैंने सोचा अंदर घर पे आ गए कि यार मनोज ऐसे कब तक डरेगा, कब तक डर डर के जिएगा, कब तक तू उनकी बातों पे वो करेगा, विश्वास करेगा, लोग तुझे डराएंगे और तू डरेगा। अब डरना नहीं है। मैं वहां गया, गाड़ी से निकला, मैंने ड्यूटी ली। और दोस्तों आज की डेट में मैं ब्रिगेडियर को, कर्नल को, सभी स्टाफ को लेकर के जाता हूँ, उनके बीच में उठना बैठना खाना पीना सब कुछ होता है। वो कॉन्फिडेंस, अगर मैं वो डर जाता उस समय मैं वो कदम नहीं उठाता तो आज मैं डरता हुआ रहता, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो ये जो अंदर का डर है ना, ये निकल जाएगा। जिस दिन ये डर निकल गया उस दिन आप जहां चाहोगे वहां पहुंच जाओगे। तो ये डर निकालना है हमने, और ये डर निकलेगा, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लो, क्योंकि ये एक वही शख्स है जो आपको आपके सपनों तक लेके जा सकता है। जिद कर लो कि यस मुझे जाना है, जाना है। हमें मांगने की आदत ही नहीं है, मांगते उससे है जो कुछ दे ही नहीं सकता। हम उससे क्यों नहीं मांगते जो हमें सब कुछ देने के लिए बैठा है, जिसने हमें यहाँ भेजा है। आई थी, लोग कहते हैं कि मीटिंग में यार कुछ सीखने को नहीं मिलता है। हम टाइम से आते नहीं है, घर में इधर उधर टाइम पास करेंगे, लेकिन कभी हम टाइम से मीटिंग के अंदर नहीं आते हैं। जितने भी लीडर आते हैं कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, और कौन सा लीडर क्या बात किया जाएगा जो आपके माइंड को क्लिक कर जाएगा, और वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उस दिन मनीला जी ने बोला कि 369 का जो उन्होंने बताया था लिखने के लिए कि अपने ड्रीम्स को लिखो, जितना बड़ा लिख सकते हो लिखो, वो काम करेगा, 100% करेगा। दोस्तों वो दिन है, आज का दिन है। बस डायरी पेन रख के सोता हूँ, सुबह उठते ही लिखता हूँ। दोपहर में कभी मैं ड्यूटी पे होता हूँ, समय नहीं मिलता है तो मैं घर पे आके लिखता हूँ। रात वाला जो मेरा पेंडिंग होता है 6 वाला, और मैं दोनों बैठ के लिखता हूँ, और जब तक लिख नहीं लेता तब तक सोता नहीं हूँ। अपने पास बुक रख के सोता हूँ, इसको पढ़ता हूँ जब भी उठता हूँ, नींद खुलती है। ठीक है, उस दिन से लेके आज तक ये आप देख रहे होंगे पूरा भरा हुआ है, एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया है। और इसका जादू ये है कि कल फर्स्ट टाइम गुरु माँ को हमने सुना, सभी पार्टिसिपेट वहां थे, और जो चीजें मैं जो रोक रही थी आगे बढ़ने में, वो चीज मेरी कल क्लियर हुई। मैंने अपनी पर्सनल मीटिंग भी शुरू की। मैंने कहा यार मीटिंग में जाते हैं, अपने जो टीम के लोग हैं उनको बोलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन मैंने पर्सनल मीटिंग, मुझे जूम चलाना नहीं आता था, मुझे फेसबुक यूज करना नहीं आता था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ने मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा किया कि मेरा दिल्ली से बाहर जो बिजनेस है, मेरा पहला कॉन्सेप्ट है कि मेरे दिल्ली से बाहर मेरा बिजनेस है। इतना मुझे अंदर से निखारा है इस कॉन्सेप्ट ने। यार पैसा तो कमाओगे ही कमाओगे, लेकिन पैसा कमाते कमाते जहां जो इंसान बन जाओगे, जो आदमी बन जाओगे, तो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं बना सकती। तो इसको अपनाइए, अपने जो रूल हैं उनको फॉलो कीजिए, ये जिंदगी बना देगी आपकी, आपकी आने वाली 7 पुश्तों को ये संवार देगी। तो दोस्तों उसका ये जादू हुआ कि मेरे सामने फर्स्ट टाइम, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा लखविंदर जी का कि उन्होंने एसडी ग्रुप में मुझे ज्वाइन कराया। सीखने को वहां भी बहुत कुछ मिला सभी लीडरों से। कल गुरु माँ को सुनने को मिला, वहां से और कॉन्फिडेंस उठा, और जो उन्होंने 100 पीपल का जो नाम लिखने के लिए बोला, वो मेरा काम शुरू हो चुका है, और हर वो काम करने के लिए रेडी है जो हमें जीत दिलाएगा, और जीत मिलेगी। ठान लो तो हार है, और मान लो अगर आपने ठान लिया कि हमें जीतना है तो जीत जाओगे, क्योंकि ये सब हमारे माइंड में है। ठीक है, यहाँ जो आप डाल दोगे, पेट भरने के लिए हमें रोटी चाहिए 3 टाइम, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो इसको खुराक चाहिए वो हम दे ही नहीं पाते हैं। इसमें हम वो डालते हैं जो इसको जरूरत ही नहीं है, जो इसको देना नहीं चाहिए। नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, हर कदम पे नेगेटिव। 3 साल हो गए हैं दोस्त, 3 साल से टीवी मेरे घर में ऑन नहीं हुआ है। मुझे मूवी देखने का इतना शौक है, पहले हफ्ते पहला शो मैंने कभी नहीं छोड़ा अपनी लाइफ में। और वहां से भी कुछ लोग कहते हैं फिल्म देखने से आदमी बिगड़ जाता है, दोस्त गलत है। आज में जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, जो मैं सीख पा रहा हूँ, जो मैं बढ़ पा रहा हूँ, वो वहां से देन है। वो उसमें अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन हम उसे कैच ही नहीं करते, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि दिमाग में हर वक्त नेगेटिव 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 वही चीजें हमें लेकर के जाती हैं। तो दोस्तों समय कम है, और मैं
शायद कुछ लोगों को रिलेट कर पाया होऊंगा। अगर कहीं कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। और आज मुझे बोलने का मौका दिया सर, थैंक यू सो मच। कोशिश करूंगा कि आगे मैं अपने आप को बेहतर से बेहतर कर पाऊं। आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे भी सीख रहे हैं और अभी भी सीख रहा हूं, और जो सीखा है वही आगे अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करने का मैं कोशिश करता हूं और करूंगा, और जब तक जीत नहीं जाऊंगा जब तक करूंगा। तो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू, थैंक यू।